गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू कर ही रहे होंगे। तो आज आपको याद है जैसे कि इस मैथ्स के बैच में लास्ट क्लास में डिटर्मिनेंट से रिलेटेड हमने एग्जाम्पल नंबर 23 और 24 को सॉल्व किया था। आज बारी है, वक्त है उससे आगे के एग्जाम्पल से सॉल्व करने की। तो उसके आगे इस एक्सरसाइज से पहले आपको दो एग्जाम्पल बचे हुए हैं केवल, और वो है 25 एंड 26। तो आज उन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे और इसके बाद उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है उस पर आ जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। ओके, तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल नंबर 25 है। मैं पढ़ रहा हूँ, देखिए कि करना क्या है इस एग्जाम्पल में। करना ये है, इसमें ए की वैल्यू इन्होंने ये दे दी है, एक मैट्रिक्स है। बी की वैल्यू ये एक दूसरी मैट्रिक्स दी गई है। वेरीफाई दैट ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। आपको ये वेरीफाई करके दिखाना है कि जो ए बी इनवर्स की वैल्यू आती है वो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के इक्वल आती है। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे। देखिए बेटा, वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले मुझे ए बी की वैल्यू चाहिए, फिर ए बी इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे, फिर बी इनवर्स निकालेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे, फिर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स निकालेंगे और देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में आई हुई जो क्वांटिटी है वाकई में वो राइट साइड पे आई हुई क्वांटिटी के इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल है तो ठीक है, वेरीफाई हो जाएगा कि सही है, और अगर इक्वल नहीं आया तो भी वेरीफाई हो जाएगा कि सही नहीं है। ठीक है, लेकिन हमको वेरीफाई करना है कि इसके इक्वल है तो जरूर आएगा ही वो। चलिए देखते हैं, करते हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूं। बेटा लेफ्ट हैंड साइड में ए बी इनवर्स है तो मुझे सबसे पहले ना ए बी चाहिए होगा। ए बी मीन्स ए और बी का मल्टीप्लीकेशन। ठीक, तो चलिए मैंने ए लिख दिया इंटू बी। ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू बेटा आप देख रहे हैं 2 3 1 -4, 2 3 1 -4 इंटू बी। बी की वैल्यू बेटा 1 -2 -1 3, 1 -2 -1 और 3, ये ऐसे आ गया। इसको मल्टीप्लाई करो। आपने प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 1 से करेंगे तो 2, 3 को -1 से करेंगे -3। अभी 2 को, अब इस रो को सेकंड कॉलम से करेंगे। 2 को -2 से किया -4, 3 को 3 से कर दिया, इट विल बिकम 9। अब फर्स्ट रो को दोनों कॉलम से हमने मल्टीप्लाई करवा लिया, अब सेकंड रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 1 को 1 से किया, 1 -4 को -1 से करेंगे +4, 1 को -2 से करेंगे -2, -4 को 3 से करेंगे -12। इसे सॉल्व कर लीजिए बेटा आप। देखो 2 - 3 दिस इज -1, -4 + 9 दिस इज 5, 4 + 1 5, -2 - 12 दिस इज -14। तो ये ए बी की वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास। ठीक है, अब हमको क्योंकि ए बी इनवर्स निकालना है, लेट मी हम आपको याद दिला देते हैं, लेट मी मेक यू रिमेंबर कि किसी का भी इनवर्स अगर निकालना है किसी मैट्रिक्स का तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स आपको फाइंड आउट करना है तो उसके एडजॉइंट में उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना होता है, और अगर आपको ए बी का इनवर्स फाइंड आउट करना है तो उसके एडजॉइंट में मुझे उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब मुझे एडजॉइंट भी उसका चाहिए और डिटर्मिनेंट भी उसका चाहिए मुझे। ठीक है, तो चलिए दोनों चीज़ें निकालते हैं। सबसे पहले मैं ए बी का डिटर्मिनेंट निकालूंगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। अभी ये मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करेंगे -1 5 5 और ये -14। सो द डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी विल बिकम, डिटर्मिनेंट अब 2/2 मैट्रिक्स है ये, इसका डिटर्मिनेंट निकलने का बहुत ईजी तरीका होता है। क्या कि आप पहले लीडिंग डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करिए। -1 को -14 से करेंगे 14, -5 को 5 से कर दीजिए तो 25 आ जाएगा। और इस तरीके से ए बी का जो डिटर्मिनेंट आएगा 14 - 25 करोगे दैट इज -11 एंड इट इज नॉट इक्वल टू 0। It is not equal to 0. What it means? It means we can find out the inverse of AB, means AB inverse exists. AB inverse exist करता है
और अगर कहीं ये इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती तो फिर ए बी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर पाता। चलिए, तो अभी हमने डिटरमिनेंट ऑफ ए बी निकाल लिया। अब हम करना ये चाहते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए बी भी मुझे चाहिए, तो मैं एडजॉइंट ऑफ ए बी निकाल लेता हूँ। आप एक छोटी सी चीज़ याद करें, लास्ट क्लास में भी और इंट्रोडक्शन के पार्ट में भी आपको एक चीज़ मैंने बताई थी कि किसी भी 2 into 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का अगर आपको उसका अगर एडजॉइंट आपको बनाना है तो लीडिंग डायगोनल्स के एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दो और जो बाकी डायगोनल्स बचे उसके एलिमेंट्स के आप साइन चेंज कर दो। तो यहाँ पर यही कर सकते हैं आप। ए बी कहाँ पर है, ये ए बी है, देखिए इसके लीडिंग डायगोनल्स के एलिमेंट्स को हम इंटरचेंज कर देंगे। इंटरचेंज करेंगे मतलब यहाँ 1 और यहाँ -14 है, इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ -14 और यहाँ -1 आ जाएगा, तो -14 और यहाँ -1। देखो इनके एलिमेंट्स हमने इंटरचेंज कर दिए, इनके साइन चेंज कर दीजिए आप। सो दिस इज -5 एंड अगेन दिस इज -5। इनको मैंने एलिमेंट्स इंटरचेंज कर दिए, इनके साइन चेंज कर दिए, तो एडजॉइंट ए बी आ गया। डिटरमिनेंट ऑफ ए बी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो अभी क्या करना चाहिए मुझे ए बी इनवर्स फाइंड आउट करना है। इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है एडजॉइंट ए बी अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए बी। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं तो इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स अपॉन determinant of that matrix. So this will be the formula for finding the inverse of any matrix, and AB inverse is equal to this 1 upon determinant of AB, and determinant of AB you know that this is -11 I'm sorry, and this is adjoint AB. Adjoint AB we have already found that this is -14, -5, -5, this is -1. I want to take -1 एज कॉमन फ्रॉम दिस मैट्रिक्स। आप तो जानते हैं मैट्रिक्स के अंदर से कोई भी नंबर कॉमन लिया जाता है तो वो सारे एलिमेंट से आता है। तो इस तरीके से ए बी इनवर्स की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, -1 कॉमन लेंगे, ध्यान से देखिएगा, -1 यहाँ से कॉमन लेंगे और यहाँ जब -1 आएगा वो इस -1 से कैंसिल हो जाएगा, और इस तरीके से वी विल गेट 1/11 एंड ऑल द एलिमेंट्स हैव गॉट अपोजिट साइन, मीन्स +14 +5 +5, and this will become +1. So this is the value of AB inverse, and also this is the value of your left hand side, AB inverse. Now we have to find out the right hand side, and after that we will check whether the left hand side is equal to right hand side or not. Okay, so let us move to the right hand side. Right hand side में मुझे A inverse और B inverse चाहिए, तो मैं पहले A नोट करूँगा, 2 3 1 -4, 2 3 1 -4। मैं B नोट कर लेता हूँ, B की वैल्यू है 1 -2 -1 3, 1 -2 -1 3, 1 -2 -1 3, ये है वैल्यू B की। 1 2 3 1 -4, 2 3 1 -4, 1 -2 -1 3, 1 -2 -1 3। ओके, अब इनके भी इनवर्स निकालने पड़ेंगे। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे बी इनवर्स भी चाहिए, ए इनवर्स भी चाहिए, और किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले डिटरमिनेंट आप निकालो, उससे पता चलेगा कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो इसका ए इनवर्स निकालने के लिए मुझे डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए मीन्स 2 3 1 -4। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आएगी, पहले लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करिए, -4 -4 नहीं -8 आएगा, ये देखिए 2 4 8 और ये -3। इस तरह से डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई -11। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ बी। डिटरमिनेंट ऑफ बी मीन्स 1 -2 -1 3। So determinant of B will be equal to 1 को 3 से मल्टीप्लाई करिए 3 -2। So this is determinant of B is equal to 1। B का डिटरमिनेंट 1 आ गया। देखिए अब डिटरमिनेंट दोनों के आ गए। अब मुझे एडजॉइंट चाहिए क्योंकि मुझे तो इनवर्स तक पहुंचना है, तो A का भी एडजॉइंट निकालो, B का भी एडजॉइंट निकालो। मैं निकालता हूं सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ A, बिकॉज A इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 into 2। तो फिर से मैं वही प्रोसेस लगाऊंगा एडजॉइंट के लिए।
डोमेन जो आपका लीडिंग डायगोनल्स के एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दीजिए, दिस इज -4 2, और इसके साइन चेंज कर दीजिए, दिस इज -1 -3, ऐसा हो जाएगा। अब एडजॉइंट ए आ गया, इसी तरह से आप एडजॉइंट बी तक पहुंच सकते हैं। बी के एडजॉइंट को कैसे निकालेंगे, देखो बी में भी लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स चेंज कर दीजिए, 3 1, और इसके साइन चेंज कर दीजिए। साइन चेंज कर दिए मतलब +1 और ये +2, +1 और ये +2। एडजॉइंट भी आ गए दोनों के। अब इन्वर्स जा सकते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन, व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ A, दिस इज -11, एंड एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A दिस -4 -3, -4 -3 -1, एंड दिस इज 2, दिस इज A इनवर्स। A इनवर्स की वैल्यू ये हमने बना ली। अब हम B इनवर्स की वैल्यू निकालना चाहेंगे, तो B इनवर्स कैसे निकालेंगे, अगेन वी विल हैव टू यूज अ फॉर्मूला दैट इज एडजॉइंट ऑफ B अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ B। सो B इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ B, दिस इज द एडजॉइंट ऑफ B, 3 2 1 1, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ B, डिटर्मिनेंट ऑफ B is only 1, so this is adjoint B 3 2 1 1, 3 2 1 1, okay, and now B inverse will be 1 upon 1, this will become 1, so we will have only 3 2 1 1, this is the value of B inverse, and A inverse we have already got it। अब A inverse और B inverse दोनों मिल गए हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका जो मुझे पीछे जाना चाहिए, राइट हैंड साइड में B इनवर्स इंटू A इनवर्स है, तो मुझे B इनवर्स और A इनवर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, B इनवर्स इंटू A इनवर्स। B इनवर्स इज दिस, दिस इज 3 2 1 1, 3 2 1 1। A इनवर्स करेंगे -1 अपॉन 11, और A इनवर्स का वैल्यू देखो ये आया था, कहाँ आया, ये है -1 अपॉन 11, -4 -3, -4 -3 -1, एंड दिस इज 2। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज -11 व्हेन वी कैन टेक इट वेरी फर्स्ट, एंड आफ्टर दैट वी विल मल्टीप्लाई दिस मैट्रिक्स विद दिस मैट्रिक्स, ओके, एंड यू नो वेरी वेल द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, 3 4 जा -12, 2 1 जा -2, इसको सेकेंड कॉलम से करेंगे, 3 3 जा -9, 2 2 जा 4, 1 1 को अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करिए, -4 -1, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से करिए, -3 + 2, ओके, दिस इज -1 अपॉन 11, and this is -14 -5, this is again -5, and this is -1. Again we want to take -1 as common from this matrix, okay, और -1 यहाँ से जब कॉमन आएगा इस माइनस को वो प्लस बनाएगा। इस तरह से बेटा आप देख सकते हैं B इनवर्स इंटू A इनवर्स की वैल्यू मुझे मिली 1 अपॉन 11, 14 5 5 1, दिस इज B इनवर्स इंटू A इनवर्स, ओके। अब हमको मिलाना चाहिए, मैच करना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या वाकई में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आया। आप B इनवर्स इंटू A इनवर्स को देख लीजिए, 1 अपॉन 11 14 5 5 1, यहाँ देखिए 1 अपॉन 11 14 5 5 1, दोनों इक्वल आ रहे हैं, दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं देयरफॉर इट इज क्लियर दैट AB होल इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स इंटू A इनवर्स। इसे ना आपको अच्छे से याद भी रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्लास 12th लेवल पर आपसे ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, जो MCQs आते हैं उनमें ये क्वेश्चन हो सकता है। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट रिलेशन है, इसे आप सभी को बढ़िया से याद रखना है। दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, एग्जामिनेशन में ऑप्शनल क्वेश्चन में भी आ सकता है और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आपसे इसके बारे में पूछा जा सकता है।
तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, एग्जाम्पल नंबर 25 सॉल्व कर लिया। और आफ्टर दैट लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 26। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 26। तो सबसे पहले पढ़ते हैं और देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 26 में एक्चुअली करना क्या है। लिखा शो दैट द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 3 1 2। आपको दिखाना है कि ये जो मैट्रिक्स है सेटिस्फाइज द इक्वेशन, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इज इक्वल टू 0, वेयर आई इज 2 इंटू 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जहां ये आई जो है वो 2 इंटू 2 ऑर्डर की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। एंड ओ इज 2 इंटू 2 जीरो मैट्रिक्स, और जो ओ है ये 2 इंटू 2 का जीरो मैट्रिक्स है। यूजिंग दिस इक्वेशन, और इसके बाद इस इक्वेशन का यूज करते हुए ए इनवर्स की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है आपको। तो चलिए सॉल्व करना स्टार्ट किया जाए। देखिए सबसे पहले क्योंकि मुझे वो इक्वेशन यहाँ से बनानी है, तो मैं इसका ना, मुझे देखो क्या क्या चाहिए, मुझे ए स्क्वायर चाहिए ना, और 4a आई वो तो मेरे पास है, पर मुझे ए स्क्वायर और आई चाहिए। सबसे पहले मैं आई लिख देता हूँ। 2 इंटू 2 ऑर्डर का जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो 1 0 0 1 आता है। अभी ए स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, a इंटू ए कर देंगे। a की वैल्यू कितनी करेंगे, 2 3 1 2 2 3 1 2 इंटू, फिर से a करने के लिए वही वैल्यू लिखेंगे 2 3 1 2। सॉल्व कर लीजिए इसको। आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करिए। 2 2 ज़ा 4 3 1 ज़ा 3, तो हमने 2 2 ज़ा 4 3 1 ज़ा 3 कर लिया। अब इस रो को इस कॉलम से करिए, तो 2 3 जा 6 3 2 जा 6। अब सेकेंड रो उठाइए, फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करिए, 1 2 ज़ा 2 प्लस 2 1 ज़ा 2। अब इस रो को इस कॉलम से करिए, 1 को 3 से करेंगे 3 2 2 ज़ा 4। और इस तरह से बेटा यू विल गेट दैट द ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू 7 4 12 एंड अगेन दिस इज 7। तो ये ए स्क्वायर की वैल्यू निकल करके आई। ठीक है, अब मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं और उसको सॉल्व करने शुरू करता हूं। ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई, मैंने इसका क्या ले लिया, मैंने इसका ले लिया लेफ्ट हैंड साइड। चलिए ए स्क्वायर की वैल्यू मुझे लिखनी चाहिए। ए स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर, 7 12 4 7 minus 4 into a, 4 into a, in place of a we will put 2 3 1 2 plus I is the identity matrix of order 2, that is 1 0 0 1 only, 1 0 0 1। ओके, सॉल्व करिए। सबसे पहले काम करते हैं, इसको और इसको ऐड कर लेते हैं। ये तो ऐड हो सकते हैं दोनों, तो ऐड कर लेते हैं। तो 7 और 1 कितना हो गया, 8। 12 एंड 0 दिस इज 12, 4 प्लस 0 दिस इज 4, 7 प्लस 1 दिस इज 8। माइनस, इसमें तब तक आप 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। मैट्रिक्स में जब किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स में करते हैं। 4 को 2 से करिए 8, 4 को 3 से करिए 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब आप इसे सॉल्व करिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होंगे। 8 में 8 माइनस किया 0, 12 माइनस 12 0 0 0 0। और आप देख सकते हैं दिस इज अ जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड इट कैन बी रिटन एज 0 या ओ आप बोल सकते हैं इसको। इससे रिप्रेजेंट करते हैं और इस तरीके से हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया था। आप देखिए हमारा राइट हैंड साइड आ गया है। देखा आपने, इसको सॉल्व करके मैं ये जीरो मैट्रिक्स ले आया ऑर्डर 2 का। तो एक काम तो हो गया। अब दूसरा काम ये करना है, यूजिंग दिस इक्वेशन फाइंड ए इनवर्स। अगेन वी हैव टू यूज दिस इक्वेशन and find out the value of A inverse, or we can say we have to find out the inverse of matrix A, but by using this equation only, not by using A inverse is equal to adjoint A upon determinant of A। हमें वो यूज नहीं करना है। We don't have to use this equation, we have to use only this equation। okay, so let us move करते हैं फिर इसको। तो कैसे करेंगे, मैं इस इक्वेशन को पहले लिख लेता हूँ। we are given that a square minus 4a plus I
ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इज इक्वल टू 0। अब हमको करना ये चाहिए, आई एम सॉरी, मैं इसमें ये करूँगा कि ए इनवर्स से मैं पोस्ट मल्टीप्लाई करूँगा पूरी इक्वेशन में। तो यहाँ पर लिख सकते हैं पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स में ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखो ए स्क्वायर को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना बेटा, ए इंटू ए स्क्वायर कैन बी रिटेन एज ए मल्टीप्लाइड बाई ए। तो मैंने ए स्क्वायर को ऐसे लिखा, लेकिन मुझे तो ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई भी करना है, तो करते जाओ। इसमें ए इनवर्स से मैं पोस्ट मल्टीप्लाई भी कर दिया, माइनस 4a इंटू ए इनवर्स, सॉरी ए इनवर्स से इसमें भी पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, आई में भी मैंने ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, और 0 में भी मैंने ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया। तो जहाँ जहाँ जितने इक्वेशन में जितने टर्म्स है सब में मैंने ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई किया। आप देख सकते हैं दिस इज ए इंटू ए इनवर्स विल बिकम आई, माइनस 4 ए इंटू ए इनवर्स दिस विल बिकम अगेन आई, प्लस आई को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आता है, इज इक्वल टू 0। मुझे ए इनवर्स चाहिए तो मैं इसको और इसको उधर भेज देना चाहूँगा। तो यहाँ क्या बच जाएगा मेरे पास, ए इनवर्स, ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा 4i, और ये उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा ai। ठीक है, अब ए इनवर्स इज इक्वल टू 4, इन प्लेस ऑफ आई वी विल पुट 1 0 0 1, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी बता रखा है दैट आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ओके, माइनस इन प्लेस ऑफ ए की जगह पर मुझे ए की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए, 2 3 1 2 2 3 1 2। ओके, और आई की जगह पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, वो तो आई में तो कुछ भी लिखोगे वो ए ही बचेगा उसमें, 1 0 0 1। अब इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट कर देते हैं हम, ए इनवर्स इज इक्वल टू, बेटा इसमें 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 0 0 4, तो ये आ जाएगा 4 0 0 4, माइनस इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर वो मैट्रिक्स ही आ जाती है। तो 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 यही मैट्रिक्स था। माइनस कर दीजिए, ए इनवर्स इज इक्वल टू 4 0 0 4, 4 में 2 माइनस हुआ तो 2, 0 में 3 माइनस हुआ -3, 0 में 1 माइनस हुआ -1, 4 में 2 माइनस हुआ तो +2। ये वैल्यू आ गई ए इनवर्स की। क्वेश्चन में बोला गया था ना कि इस इक्वेशन का यूज़ करके ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो देखो जब भी कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि इसका यूज़ करके ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो ये मेथड रहेगा। मैंने ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करा दिया, उसके बाद आप देखते चले गए, जो हटती चली गई उसको हटा दिया। ए इंटू ए इनवर्स आई आएगा, ए इंटू ए इनवर्स आई आ गया, किसी मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करो वही आ जाएगा। फिर मैंने ए इनवर्स लिखा, इसको दोनों उधर भेजा, 4i उधर चला गया, ए आई मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आती है, पर मैंने लिख दिया वैल्यू, चलिए ठीक है, माइनस करके ये आंसर आपका निकल के आ गया। आप चाहें तो इसका आंसर चेक कर सकते हैं, देखिए क्योंकि इसमें प्रूव करना ही नहीं था, वैल्यू आपको बनानी थी, तो मैं एक बार चेक करके आपको दिखा देता हूँ। एडजॉइंट में ये हमारा 2 -3 -1 2 2 -3 -1 2, ओके, दिस इज करेक्ट आंसर। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल 26 था। इसमें जो हमारी ये एक्सरसाइज थी, इससे पहले 4 एग्जाम्पल्स थे, 23 24 25 26। 23 और 24 मैंने लास्ट क्लास में लगा लिया था, और 25 और 26 आज हमने कर लिया है। अब इसके जस्ट बाद जब आगे चलेंगे तो हमारे पास एक एक्सरसाइज मिलेगी, एंड दैट एक्सरसाइज इज 4.5, जिसमें एडजॉइंट और इनवर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करने को मौका मिलेगा। तो मैं तो चाहूँगा कि पहले आप सॉल्व कर लीजिए, और अगर आप करते हैं तो उससे आपको ही फायदा रहेगा। देखिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट बना देती है।
लेकिन प्रैक्टिस उसी इंसान को परफेक्ट बनाती है जो प्रैक्टिस करता है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप परफेक्ट हो जाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप सॉल्व करिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डाउट होता है, उस पर हम लोग डिस्कस करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो आज हम लोग मैथमेटिक्स में इतना ही रखेंगे। चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। और चलने से पहले एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं हम सब के लिए। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।